लड़कों की संख्या x, ये प्रश्नावली 83.1 है, ठीक है। यहाँ पहला देख ले, माना लड़कों की कक्षा 10th में लड़कों की संख्या x है, क्या है, x है। लड़कियों की संख्या अपने से लेना है, लड़कियों की संख्या y है, कितना है, y, ठीक है। इतना करें। अब लिखिए प्रश्न से, पहला प्रश्न से ये बोला है कि लड़का और लड़की दोनों जोड़ते हैं तो 10 आता है, कितना आता है, 10 विद्यार्थी में बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए ना, यानी कि पता चला है, इतना पता चला कि लड़का और लड़की मिला के टोटल 10 हैं। तो कितना लड़का लड़की का वो नहीं पता है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी 10 है। अब पता चल गया कि किसी स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो केवल विद्यार्थी की बात हो रहा है, उसमें क्या होंगे, या तो गर्ल्स होंगे या बॉयज होंगे। अब पता चल, मान ली किसी बीच में पता चला कि गर्ल्स टोटल है 200 और बॉयज है टोटल 300। इससे हम निकाल सकते कुल विद्यार्थी कितना है, टोटल विद्यार्थी कितना, दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे ना। क्या हमको पता है लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या है, तो कुल कितना होगा, जोड़ना होगा, यानी कि आपको लिखना होगा x + y बराबर कितना होगा, 10, ठीक है। पहला हो गया। एक और कंडीशन दे रहा है, एक थोड़ा घुमा कर पूछ रहा है कि और एक समीकरण बन गया मेरे पास, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है, यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ दूसरा में बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या बोल रहा है, लड़की, पहले तो दोनों बराबर लिख लो, इधर लड़का की हो गया, इधर लड़की का संख्या हो गया, वो है ना। ये बोल रहा है कि 4 अधिक है, सॉरी लड़कियों की संख्या ये 4 अधिक है, क्या है, 4 अधिक। क्या करेंगे बराबर करने के लिए, 4 किधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, क्या है, इधर। अगर बराबर करना चाह रहे हैं, ये तो बोला गर्ल्स 4 ज्यादा है और यहाँ बराबर का साइन दे चुके हैं, तो 4 इधर जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 भाई लोग हैं, एक ए है, मान लीजिए एक रमेश है और एक रुपेश है, नाम अलग अलग, एक रमेश है, एक मोहन है, ठीक है। तो रमेश और मोहन 2 लड़के हैं, एक के पास मान लो कि 30 को पैसा मिला, एक को 50 रुपया मिला। अब यहाँ अगर मैं ऐसे लिखता हूँ दोनों को बराबर करके 30 = 50, अभी क्या है, मोहन के पास रमेश से 20 रुपया ज्यादा है ना, 20 रुपया ज्यादा है। तो अगर बराबर करना चाहते हैं तो 20 किधर जोड़ेंगे, कम तरफ, क्या है, कम तरफ। कितना जोड़ेंगे, जितना ज्यादा है, यानी कि 20 इधर जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। यही बात यहाँ बोला है, साफ साफ लिखा है, यहाँ देखो कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, बोला है ना। लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या ये 4 ऑलरेडी ज्यादा है, तो 4 इधर जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 4 इधर मैं जोड़ दूंगा, 4 या तो इधर जोड़ो या इधर जोड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये समीकरण 2 बन गया, क्या बन गया, समीकरण 2। अब यहाँ से हमको क्या है, ग्राफ वाला बनाना है काम, ठीक है। तो ग्राफ वाला भी कॉपी पे बना लीजिएगा, मैं कॉपी में बता दूंगा, बोर्ड पर भी देखते हैं। अब समीकरण 1 से लेते हैं, क्या लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, इसमें लिख लो x + y बराबर 10। x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - y, क्या होगा, 10 - y। एक बॉक्स बना दीजिए इधर ऐसा, कम से कम 3 वैल्यू लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर लीजिए x है और ये y है, ठीक है। यहाँ पर लीजिए माना y बराबर, क्या लिखेंगे, माना y बराबर अपने मन से ऐसा वैल्यू लीजिएगा कि 10 से कम हो। y बराबर हम 5 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर
10 माइनस 5 लिखेंगे ना, यानी कि x बराबर में मेरे पास 5 है। क्या आया? 5। y में हम 5 लिए, x में भी 5 है। फिर देखते हैं y में इस पर 6 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 6। अपने मन से कोई भी नंबर ले लीजिए, खाली ध्यान रखिएगा कि 10 से छोटा होना चाहिए। y बराबर मान लीजिए इसमें 6 ले लेते हैं, तो y की जगह पर 6 रखेंगे और सेम लिखेंगे सब। x बराबर 10 माइनस 6, x बराबर कितना हो जाएगा? 4। यानी कि यहाँ पर मैंने 6 रखा तो यहाँ पर 4 आया ना। फिर चलेंगे, माना y बराबर इसका 4 ले ले रहे हैं। क्या है? 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 4 ले लेते हैं। 4 लेते हैं तो 4 इसमें पुट करेंगे ना। तो यहाँ पर x बराबर 10 माइनस 4, x बराबर कितना हो गया? 6। यानी कि यहाँ पर 4 लिए तो यहाँ पर 6 आया। लिखो तो समीकरण 2 से में कुछ नहीं करना, यहीं पर वैल्यू रखो। कोई जरूरी नहीं कि ये आगे इधर ही रहना चाहिए। तो ऐसे बॉक्स बना दीजिए, ये x है, ये y है। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू रखेंगे। क्या करेंगे? माना थोड़ा उल्टा होगा नहीं समझने, माना x बराबर हम यहाँ पर रख दिए 1। क्या रखेंगे? 1। x में 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 सब सेम लिखना। 1 + 4 बराबर 1, ये 4 और 5, यानी कि y बराबर 5। थोड़ा उल्टा हो रहा है, ऐसे भी होता है, ठीक है। कोई बताएगा तो ऐसा मत समझिए कि उल्टा हो रहा है। x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर कितना? 5 है। क्या है? 5। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माना x बराबर 2 रख दो। क्या रखेंगे? 2। यहाँ 2 रखेंगे तो 4 और 2 6, y बराबर 6 हो जाएगा। कितना होगा? 6। यानी कि 2 + 4 बराबर y, तो यहाँ 6 हो जाएगा। y बराबर कितना? 6। x बराबर 2 हो जाएगा, तो y बराबर 6 आया। फिर लिखेंगे यहाँ पर x बराबर, अब और इसको 0 रखते हैं। इसको क्या रखेंगे? माना x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर कितना है? 0 + 4, यानी y, ये 4 हो जाएगा। 4 बराबर y, यानी y बराबर कितना? x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। अब इसको बोर्ड पर बताते हैं आगे तक। देखिए, इसको जो है ना हम रिकॉर्डिंग किए हैं उसको भेज देंगे, एक बार देख लेना, ठीक है। देखो, इसके बाद ऐसे ग्राफ बनाइएगा। अब इसमें बनाते समय ध्यान ये रखिएगा, कॉपी में भी बना सकती हो, ऐसे ग्राफ पेपर में भी सिखा दीजिए 1-2 बार। अब यहाँ जो ज्यादातर वैल्यू 6 है, 6 से ज्यादा वैल्यू नहीं गया, नहीं गया है, नहीं गया तो हम 7 तक ले सकते हैं। समझ, यहाँ पर ले लो 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ट्राई ये करिएगा कि डिस्टेंस इक्वल हो, ये लाइन पर ही ड्रॉ करना, ठीक है। तो यहाँ जितना डिस्टेंस हो उतने यहाँ डिस्टेंस अंदाज से, और उतना ही इतना डिस्टेंस, ठीक है। जैसे तैसे नजदीक मत कर देना, ठीक है। ध्यान रखिए, ये जितना दूरी है अंदाज से ये भी उतना ही दूरी आना चाहिए, ये भी उतना ही दूरी आना चाहिए, ठीक है। इधर नंबर प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6 7, इधर का वैल्यू माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक छोड़ दो जगह। नीचे माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ये जो लाइन है x डैश है, x इधर x देते हैं, इधर x डैश देते हैं, ठीक है। इधर y होगा, इधर y डैश होगा। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? वैल्यू। पहला समीकरण वो था ना, तो x एक्सिस पर 5 देखो, 5 कहाँ है? यहाँ मिल रहा है, मिला ना। y पर 5 देखो, यहाँ मिल रहा है, प्लस में 5 है ना। ये दोनों आपस में जाएगा तो इस आसपास में टकराएगा इधर,
यहाँ पास होगा ना, एक पॉइंट ऐसे दे दीजिए, यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है। फिर एक्स एक्सिस पर 4 देखो, 4 यहाँ है, y में 6 है, यानी कि यहाँ पर जा रहा है ऐसे, और ये यहाँ। अब एक डॉट जरूरी है, समझ लाइन नहीं, इसलिए यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर क्या है, एक्स एक्सिस पर 6 देखिए, 6 यहाँ है, y में 4 देखिए तो 4 यहाँ है, कहाँ पर है, इस आसपास में आएगा, ऐसे यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6। ये ट्राई करिए कि तीनों एक ही लाइन में आना चाहिए, ठीक है। एक लाइन में आएगा तभी सही होगा, ना तो गलत हो जाएगा। ये बन गया पहला। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसी में ड्रॉ करिए इसको भी, ठीक है। इसको भी इसी में ड्रॉ करिए। तो एक्स एक्सिस में 1 है तो 1 यहाँ होगा ना, y में 5 है तो 5 यहाँ हो जाएगा यहाँ 5, यहाँ 5, कोई दिक्कत है। एक्स एक्सिस में 2 है तो एक्स एक्सिस में 2 कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस में 2 यहाँ होगा ना। y में 6 है तो y में 6 यहाँ पास होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में ये वाला लाइन थोड़ा सा आगे, और देखो एक्स एक्सिस में फिर क्या लेना है, 2 6 लेंगे, फिर 0 लेना है, क्या लेना है, एक्स एक्सिस में 0, तो 0 कहाँ हो जाएगा, एक्स एक्सिस में 0 तो यहीं रहता है, y में 4 तो y में 4 यहाँ आ गया, क्या आ गया। अब इसको समझिएगा, एक्स एक्सिस में कितना 1 लिए तो y में 5 यहाँ, 2 लिए तो 6 था तो 6 यहाँ, x में 0 तो यहाँ 0 रहता है, क्या रहेगा यहाँ 0, y में 4 है तो 4 ये लाइन पर ही हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, क्या करेंगे, ग्राफ पे करिएगा तो एक ही लाइन में ड्रॉ, यहाँ टकराया नहीं, यहाँ पास यहाँ टकराया, तो जहां पर टकराएगा, जहां पर दोनों लाइन क्रॉस करेगा, इंटर या प्रतिच्छेद करना बोलते हैं, तो वहां से हम क्या करते हैं, वहां से सीधे x के पास आएंगे, क्या जाएंगे, x के पास जाएंगे, x के पास 3 मिला, क्या मिला 3 मिला। y के पास जाएंगे, y के यहाँ y के पास 7 आया, तो सीधा लाइन में आ जाएगा, ठीक है, 7 आया, 7। इसका मतलब ये समझिएगा, x का वैल्यू कितना आया, 3 आया, कितना आया, x का वैल्यू 3 आया, और y का वैल्यू कितना आया, 7 आया, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए, अतः x किसका था, लड़कों की संख्या था ना, अतः लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7, और भी चीजें भी देखेंगे। लड़कियों की संख्या कितना 7। अब जो बोला है वो सही है कि नहीं, लड़का लड़की मिला के दोनों 10 आ रहा था, 10 है, पूछ रहा लड़कियों की संख्या लड़के से 4 ज्यादा है ना, लड़का 3 है, लड़की 7 है, 4 ज्यादा है ना, वो भी सही है, यानी कि ये दोनों मेरा आंसर आया। इसको बना लीजिए, ठीक है। सर अगर